चलिए फिर से स्वागत है आप लोगों का सीटेट विथ जी टीचर में। मैथमेटिक्स के पार्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला जाएगा कि बताइए अगर इस सब को गुना किया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक पे भी सवाल बहुत बार आता है। इकाई अंक के बारे में पूछा जाए कि इन सब को अगर गुना किया जाए 3408 को, 1463 को, 183 को आपस में गुना किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। ये इकाई अंक हुआ। हम लोग काउंटिंग जब भी करते हैं पता है इधर से करते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, मतलब दायां से बायां जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वीडियो बनाए थे हम लोग जिसमें हम लोग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पे बात किए थे। इंडियन का स्टाइल क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे, मिलियन बिलियन चलता है। तो अगर इकाई अंक वाला सवाल पूछा जाए और गुना किया का बात है, यहाँ सबको गुना किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। तो हमको क्या करना है, सबको गुना नहीं करना है। सिंपली इस पूरे नंबर को गुना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। सिंपली इकाई अंक का बात किए तो सिर्फ इकाई अंक को गुना करना शुरू कीजिए। 8 तिया 24, 24 में भी 24 दिमाग में नहीं रखना, 4 रखना है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सबका इकाई अंक की बात किए तो हर एक नंबर के हर एक संख्या का इकाई अंक आप लीजिए। गुना है तो गुना करना है, जोड़ है तो जोड़ना है, घटा है तो घटाना है। 8 तिया 24, 24 का 4 ही लेना है क्योंकि 24 में फिर इकाई अंक पे हमको जाना है। 24 का इकाई अंक कितना हो गया, 4। फिर 4 गुना 3 करेंगे 12, 12 का क्या हो जाएगा, 2। इकाई अंक की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से बड़े बड़े सवाल दे देते हैं कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे एक दो सवाल और हम करवा रहे हैं। जैसे 1706 गुना 1834 गुना 1973 30861832। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, बड़ा से बड़ा सवाल दे सकता है। इकाई अंक बोला गया कि ये सबको गुना करने पर बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपली करना क्या समझ में आ गया आप लोगों को। सबका इकाई अंक लेना है। 6 चौके 24, 24 का 4 दिमाग में रखना है, खत्म। 4 तिया 12, 12 का रखना है 2 दिमाग में। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। 4 तिया 12 है, 12 का इकाई अंक 2 है तो ये 2 लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 12 लेकर क्यों बढ़े, हमको इकाई अंक से मतलब है तो सिर्फ इकाई अंक को लेकर बढ़ेंगे। 2 गुना 6 फिर 12, 12 का 2 आया, फिर 2 गुना 2 कितना आ गया, 4। इस तरह से इकाई अंक कैसे निकलता है समझ में आ गया। तो संख्या के इकाई अंक की बात किया जाएगा तो सिर्फ इकाई अंक को लेंगे। 6 चौके 24, 24 में पूरा 24 दिमाग में नहीं, 4 रखना है। फिर 4 तिया 12, 12 का 2 रखना है। 6 दूना 12, फिर 2 रखना है, फिर 2 दूना 4, 4 रखना है। इस तरह से इकाई अंक का सवाल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दे दे पावर वाला में 1834 का पावर 183। ठीक है, इसका इकाई अंक पूछा जाए तो देखिए इसका इकाई अंक के लिए, अब इसका पावर है तो इतना बड़ा तो कर नहीं सकते हम लोग इकाई अंक के लिए। तो सिंपली इसका जो ट्रिक है जो आपको याद रखना पड़ेगा, इस ट्रिक को जरूर, फिर क्या कंसेप्ट है उस पर भी चर्चा करेंगे हम, ये ट्रिक कहाँ से आया। लेकिन बेसिकली अभी जो जानना है हमको कि पावर वाला केस में अगर इकाई अंक पूछ ले तो आप इसको 4 से भागा दीजिएगा, सिर्फ ये 2 डिजिट को। इधर कितना भी बड़ा नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है, इस 2 डिजिट को 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है, मतलब 83 को 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा दिमाग में वो रखना है। सुनिएगा ध्यान से, अच्छा ट्रिक है ये। तो जैसे इसका इकाई अंक 4 है, 4 लिख लीजिए, और इसको जो 4 से, यहाँ 4 है इसीलिए 4 से भागा नहीं दिए हैं, किसी भी नंबर को 4 से ही भागा देना है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इस कंसेप्ट पे बात करेंगे, लेकिन अभी मकसद है सीखना। तो ये 4 से भागा दिए तो रिमाइंडर क्या आया, मतलब शेषफल क्या आया, 3। तो ये हो गया 4 का पावर 3, मतलब 4 का पावर 3 मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो 4 को 4 बार कीजिएगा, 3 बार गुना करना है तो कितना आ जाएगा, 64। और 64 का इकाई अंक 4। नहीं समझे होंगे, फिर से एक और सवाल लेकर देख लेते हो। 18032। ठीक है, इसका पावर 9 4 3 2। ठीक है, 9 या लीजिए 330। ठीक है, बोला जाएगा कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इस केस में भी आप ध्यान से देखिएगा, तो हमको करना क्या है उस बात को समझिए। इसका इकाई अंक 2 है, 2 पे दिमाग लगाइए। और पावर वाले केस में फिर से समझिएगा, पावर वाले केस में लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भागा देना है। ठीक है, 4 से भागा देने के बाद
कितना बार में ये लग रहा है उसको नहीं देखना है। 4 से भागा देने के बाद फिर से देखना है कि कितना बार में ये लग रहा है, इससे नहीं देखना है। 30 को 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है। 4 को पढ़िए, 30 से में भागा देंगे तो 4 7 28, बच रहा है 2। तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 2 का पावर 2, 2 दूना 4। इसका इकाई निकाल के देखिएगा 4 आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर कन्फ्यूजन किसी को अभी बरकरार है, 2 सवाल और करा देते हैं जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इकाई अंक के पावर वाला केस में। फिर से देखिएगा 1 8 0 7, ठीक है, 1 3 4 3, ठीक है। इसका इकाई अंक 7 है। पावर वाले केस को ध्यान से सुनिएगा, पावर वाले केस को इसके आखिरी का जो 2 डिजिट है, मतलब इधर से जो 2 डिजिट है, इसको 4 से भागा दीजिएगा। जितना बार में भागा लगे उससे कोई लेना देना नहीं है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 43 को 4 से भागा दिए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 3। अब 7 का पावर 3 किसी को नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 7 गुना 7 गुना 7 करना है। सिंपली लिख लीजिएगा, कन्फ्यूजन होगा। 7 गुना 7 गुना 3, तो 7 गुना 7 49। फिर 49 में सिर्फ इकाई अंक पे दिमाग को कंसंट्रेट रखना है। 49 का इकाई अंक हो गया 9, और फिर 9 7 63 का आ गया 3। तो पूरी तरह से हमको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व कर भी नहीं पाइएगा, इतना बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व कर भी नहीं सकते हम लोग। तो इकाई अंक में यहाँ पहुंचे, इसका पावर 3 हुआ, इसको भी पूर्णतः सॉल्व करने का जरूरी नहीं है। 7 का पावर 3 जरूरी नहीं कि आपको आना चाहिए, 343 होता है। अगर नहीं भी आ रहा है आप लोगों को तो सिंपली 7 का पावर 3 मतलब 7 को 3 बार, 7 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ देखिएगा 7 को अगर 3 बार लिखें, 7 7 49, तो 49 में 49 को दिमाग में नहीं रखना है। 49 का सिर्फ क्या लेना है हमको, इकाई अंक जो कि 9 है। फिर 9 7 63। एक और ले लेते हैं, अगर वो 4 से पूर्णतः कट जाए, ऐसा ले लेते हैं 1 8 0 3 का पावर कितना, 1 0 4 8, ठीक है। इसको दीजिए 4 से भागा। अगर 4 से भागा दीजिएगा तो ये देखिए पूर्णतः कट जा रहा है, ठीक है, 12 चौके 48 आ जा रहा है, ये पूर्णतः कट जाएगा। अगर ये 4 से पूर्णतः भागा लग जाएगा, उस केस में इकाई अंक का पावर क्या कर देना है, 4 कर देना। ध्यान से सुनिएगा, बाकी केस में जो भी डिजिट था उसको 4 से, लास्ट का 2 डिजिट को 4 से भागा देते थे। भागा देने पर रिमाइंडर जो आता था, जो बच जाता था, इकाई अंक का पावर वही हो जाता था। इस केस में अगर ये पूर्णतः कट रहा है 4 से, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा हो, 48 को 4 से भागा दिए, ये पूर्णतः डिविजिबल हो गया। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि पूर्णतः कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो फिर से वही पावर हो जाएगा, मतलब 4 से भागा दे रहा है, पावर 4 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है हम बता रहे, इसके पीछे कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे हम लोग जरूर जिक्र करेंगे, लेकिन अभी इस चीज को सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 का पावर 4 हो गया। 3 का पावर 4 होता है 81, 81। अगर नहीं भी याद है तो 3 को 4 बार लिख लीजिएगा, गुना कीजिएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 का इकाई अंक कितना हो गया, 1। तो आप लोगों को अब ये बखूबी समझ में आ गया होगा कि पावर वाला केस में कैसे करेंगे, गुना वाले में कैसे करेंगे, जोड़ वाला भी पूछा जाए वही करना है। अगर एडिशन वाला पूछा जाए कि 1 8 0 6 गुना 1 3 0 9 प्लस 1 4 0 8 गुना 132 माइनस 43, बोलेगा बताइए इकाई अंक क्या है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इकाई अंक को पकड़ के चलिए। 9 गुना 6 54, 54 का 4 पकड़ के रखना है, ठीक है। 8 दूना 16, 16 का 6 पकड़ के रखना है, और फिर फाइनली यहाँ -3 है, ठीक है। तो 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा हो आप लोगों को? एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे ऐसा हो जाए 1 8 0 6 गुना 1 3 8 4 माइनस 137 गुना 37, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, इकाई अंक। तो पूर्णतः इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। इकाई पे आ जाइए, 6 गुना 4 24 का 4 लिख लीजिए, माइनस 7 गुना 7 7 7 49 का 9। अब बहुत बच्चे के मन में आ गया कि सर 4 में से 9 तो नहीं घटेगा। सही बात है, 4 में से 9 नहीं घटेगा। ये संख्या की बात करें, ये बहुत बड़ा संख्या है। संख्या की बात करें, संख्या बहुत बड़ा है, हम तो बस उसका इकाई अंक लेकर सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा केस आ जाए कि इकाई अंक लेने पर यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाए, तो घटाने पर इसको क्या होगा, ये घटेगा नहीं। तो सोचिए ना, यहाँ बहुत सारा अंक है,
उसी अंक से एक पैंचा लेते हैं, कैसे घटाते थे हम लोग, पैंचा लेंगे तो ये 14 हो गया, 14 से 9 गया 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये इसको गुना करने पर सिर्फ 4 नहीं आ रहा है, वो 4 तो इकाई अंक है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, और अगर इसको इसमें से घटा रहे हैं तो निश्चित तौर पे इधर भी कुछ ना कुछ नंबर है। तो कैसे घटाते हैं हम लोग, ये कैरी करता है, पैंचा लेता है, ये से एक पैंचा लिया किसी नंबर से, तो 4 बन गया 14, 14 में से 9 घट के हो गया 5। ठीक है।